आईआरएस के अंदर एक नई ऑप्शन को ऐड किया गया है। टैक्स डिपार्टमेंट के लिए उसका क्या बेनिफिट है, टैक्स पेयर के लिए क्या बेनिफिट है और किस तरीके से वो रिस्क को एफबीआर चेक कर सकता है। आज के छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करेंगे। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग हाउस, मैं हूं फ़हीम महबूब। ये आपके सामने आईआरएस ओपन है। यहाँ पे सेल टैक्स के साथ एक नई ऑप्शन है आईआरएमएस, इसको आप सिलेक्ट करेंगे। ये इंटरनल रिपोर्टिंग जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसको आप सिलेक्ट करेंगे। तो उसके बाद पॉइंट ऑफ सेल की ऑप्शन पहले अवेलेबल नहीं थी, तो पीओस के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो जो लोग पॉइंट ऑफ सेल के साथ रजिस्टर्ड हैं उनके सामने इस तरीके से इनवाइस आ जाएगी, डिटेल आ जाएगी। उसके बाद आप आईआरएमएस रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की डिटेल आएगी। तो यहाँ पे एक उन्होंने रिस्क फैक्टर को ऐड किया है। ये रिस्क फैक्टर क्या है, एक इसके ऊपर सेपरेट लेक्चर वैसे देखेंगे। यहाँ पे सिंपल हम ये डिस्कशन करते हैं कि लेट से ये एक इनवाइस है, इसमें क्या क्या रिस्क है। उन्होंने दो रिस्क के नाम लिए हैं, एसटीवी है और डीएलवाई है। इसका क्या मतलब है, अब इसको हम क्या करते हैं, आईआरएमएस रिस्क पैरामीटर में जाते हैं और यहाँ पे एसटीवी उन्होंने ये कहा है कि भाई सेल टैक्स इज टू लार्ज और बिलो द अमाउंट चार्जेबल मोर देन 20% और लेस देन 5%। मतलब जो सेल टैक्स चार्ज हुआ है वो ठीक नहीं हुआ, ये उनके मुताबिक एक रिस्क है। अब ये बेसिकली जो पॉइंट ऑफ सेल में डाटा बहुत ज़्यादा होता है, अब उस डाटे के ऊपर क्या क्या रिस्क हैं, एफबीआर डिफरेंट डिपार्टमेंट से इंटरनल एफिशिएंसी ला रहा है, सिस्टम बना रहा है कि ताकि उनको वो इन्फॉर्मेशन, वो टैग मिल जाए कि जहाँ जहाँ पे इश्यूज़ हैं, जहाँ जहाँ पे इन्वाइसेस पे इश्यूज़ हैं वो फौरी उनको आइडेंटिफाई हों। अब अगर हम आए कि रिक्वेस्टेड डिटेल के अंदर आप आएँ या बल्कि आप आईएमएस के अंदर ही आते हैं और यहाँ पे आके इसके ऊपर क्लिक करते हैं और उसके बाद क्या होगा, एसटीवी का एक पॉइंट आया था, अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो ये आपके सामने डिटेल है कि भाई ये डिटेल्स है, ये कस्टमर, ये एफबीआर का इनवाइस नंबर है, एक क्वांटिटी है, सेल वैल्यू है, इस डेट को इनवाइस जनरेट की गई है, ये बिल अमाउंट है और टोटल इनकी वैल्यू ये है। अब वो ये कह रहे हैं कि भाई इसके ऊपर ना सेल टैक्स के ऊपर लेस चार्ज हुआ है। अब कुछ थर्ड स्केड्यूल की ऐसी आइटम्स हैं जिनके ऊपर सेल टैक्स रिटेल पे चार्ज होता है। एफबीआर को ये एनालाइज करना पड़ेगा, दोबारा इसको देखना पड़ेगा कि जो कोडिंग है वो किस तरीके से हुई है। अगर टैक्स रिटेल प्राइस पे चार्ज हो रहा है तो ऑब्वियसली टैक्स ज़्यादा होगा, 20% भी हो सकता है, 21% भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द अमाउंट, क्योंकि थर्ड स्केड्यूल एमआरपी पे हम देख चुके हैं कि टैक्स रिटेल पे चार्ज होता है। वेयर एज जो दूसरी प्रोडक्ट्स हैं वो जो वैट मूड भी होती हैं उस पर जो जिस जहाँ जहाँ पे प्रॉफिट ऐड हो रहा होता है वहाँ पे टैक्स चार्ज हो रहा होता है। एनीवेज ये एक डिफरेंट डिस्कशन है, इसको बाद में कभी देखेंगे। तो ये जो एक नया एडिशन है, नया टैब है, इसके थ्रू पहले होता ये था कि आईआरएमएस ओल्ड पोर्टल जो एफबीआर का था वहाँ पे डिटेल आती थी। अब आस्ता आस्ता जो मुझे समझ आ रही है वो यही है कि पुराना पोर्टल ख़त्म कर दिया जाएगा, आईआरएस के अंदर सारी चीज़ें आ जाएंगी, अब फुली इसको इफेक्टिव यूज़ किया जाएगा। तो अभी ये नई एडिशन कर दी गई है आईआरएस के अंदर पॉइंट ऑफ सेल के हवाले से। इन सेल मैनेजमेंट में हम ऑलरेडी इनवाइस रिपोर्ट कर रहे थे, अब आप आईआरएस से ही डाटा जो है वो पॉइंट ऑफ सेल का डाउनलोड कर सकेंगे। डिफरेंट पैरामीटर्स आपके सामने हैं, इन पैरामीटर को स्टडी करें। इसके ऊपर सेपरेट 1 बाय 1 8 पैरामीटर है, इसके ऊपर हम लेक्चर बनाएंगे कि इसको कैसे हम रिजोल्व कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और अगर कोई इशू आता है तो किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। इससे रेलेवेंट कोई क्वेश्चन हो आप मेंशन कीजिए, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। बल्कि एक पॉइंट और है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि एमआईएस के हवाले से इंफॉर्मेशन आ रही है कि भाई एमआईएस नज़र नहीं आ रहा। बेसिकली हमारा जो फ्रंट का जो लुक होती है ना वो एक बाय डिफ़ॉल्ट एक सेटिंग होती है। अगर आप थोड़ा सा इसको जूम आउट करेंगे तो एंड पे आपको एमआईएस नज़र आएगा। तो एमआईएस की ऑप्शन भी अवेलेबल है, हालांकि यहाँ पे होना ये चाहिए था कि इसको थोड़ा साइज छोटा करके या इसी के एडिशन को रैप अप करके नीचे शो करना चाहिए था। बहरहाल यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ रही है, एमआईएस की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, सिर्फ थोड़ा सा आपने जूम इन करना है, मतलब आउट करना है, कम करना है और आपके सामने इंफॉर्मेशन आ जाएगी जो इससे पहले भी अवेलेबल होती थी, जहाँ से हम आईडी कार्ड वगैरह की इंफॉर्मेशन देख सकते थे। इससे रेलिवेंट कोई क्वेश्चन हो आप मेंशन कीजिए, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।